हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ठाकुर जी ज्ञान वाले में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज चेंज करने के बारे में। तो आइए दोस्तों, विस्तार पूर्वक समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के बारे में। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नए प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के, मतलब अमेरिका के, और उनका जो कार्यकाल है वो 20 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप का इस बार इलेक्शन जीतने में बहुत बड़ा हाथ रहा है, इलॉन मस्क का भी। तो उनके बारे में भी हम इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिशियन बाद में और बिजनेसमैन पहले रहे हैं। तो बिजनेसमैन होने के कारण उनका एक जो सबसे फेवरेट वर्ड है जो है टैरिफ। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि टैरिफ मतलब होता क्या है। दोस्तों, टैरिफ मतलब होता है कोई भी टैक्स किसी भी गुड्स पे कलेक्ट किया जाए जो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया गया है अपनी कंट्री में, तो उस इंपोर्टेड गुड पे जो टैक्स लगता है उसको टैरिफ कहा जाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि चाइना में एक कंपनी है जो टीवी बनाती है और उसको वो टीवी यूएसए में, मतलब अमेरिका में एक्सपोर्ट करना है। और उस टीवी का प्राइस 50,000 रुपये है और उस पर 5,000 रुपये शिपिंग एक्सपेंस लगा, मतलब उसको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजने का 5,000 रुपये और लगा। तो मतलब वो टीवी यूएसए पहुंचते पहुंचते 55,000 रुपये का हो गया। और अब जब उसी टीवी पे टैरिफ लगता है, समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 10% उस पर टैरिफ लगता है, तो 50,000 रुपये का टीवी था, 5,000 रुपये शिपिंग एक्सपेंस था, तो 55,000 रुपये का हुआ। और उस पर 10% अगर हम टैरिफ लगाते हैं मतलब 5500 रुपये, तो अब उसकी कीमत हो जाती है 60,500 रुपये। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों कि कभी भी जो टैरिफ लगता है वो ना ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे करती है, बल्कि वो पे किया जाता है उस सिटीज़न के द्वारा जो कि उस कंट्री में रहते हैं। मतलब कि जो भी टैरिफ या एक्सपेंसेस होते हैं वो इंपोर्टर बेयर करता है और वो इंपोर्टर अपनी एक्सपेंसेस में ऐड करके और मुनाफा ऐड करके उसका प्राइस और बढ़ा के बेचता है। इसका मतलब अगर ट्रंप टैरिफ लगाते हैं चाइनीज़ कंपनीज पे और प्रोडक्ट्स पे, तो अल्टीमेटली उनके ही सिटीजन्स को या इम्पोर्टर्स को ही ये चीज़ें पे करनी पड़ेगी, ना कि डायरेक्ट कंपनी पे करेगी। क्योंकि जो इम्पोर्टर है वो तो चाइनीज़ कंपनी को 50,000 रुपये जो ओरिजिनल टीवी का कॉस्ट था वो पहले ही पे कर चुका है। और ट्रंप ने अभी तक ऑफिस संभाला भी नहीं है अपना, जो वो 20 जनवरी 2025 से संभालने वाले हैं। उससे पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो काफ़ी सारे हैवी टैक्सेस अलग अलग कंट्रीज़ पे लगाने वाले हैं। आइए समझते हैं वो कौन सी कंट्रीज़ है और क्या क्या उन पे टैक्सेस लगाए गए हैं। सबसे पहला टैक्स जो ट्रंप ने लगाया है वो ओवरऑल हर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट पे लगाया है। मतलब जो भी प्रोडक्ट बाहर की कंट्री से आ रहा है, कोई भी कंट्री से, उस पर 10% का फ्लोटिंग टैक्स लगाना कंपलसरी कर दिया गया है। और जो सबसे बड़ा चेंज देखने मिला है वो ये है कि उन्होंने चाइना के किसी भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने पे 60% तक टैक्स लगाने का ऐलान किया है। उसके अलावा जो भी प्रोडक्ट कनाडा और मैक्सिको से आएगा उस पे 25% टैरिफ लगाने का भी ऐलान उनकी तरफ से हुआ है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। वही टीवी जो 50,000 रुपये का था और उस पर 5,000 रुपये शिपिंग चार्जेस लगा था, जो 55,000 रुपये का हो गया था, वो अब उस पे 60% टैरिफ अगर लगता है तो वो जो टैरिफ है वो हो जाएगा 33,000 रुपीज़। मतलब 55,000 रुपये कॉस्ट प्लस उस पर 33,000 रुपीज़ टैरिफ, जो कि
एक्चुअल कीमत हो जाएगी 88,000 रुपीज़। और ये दोस्तों मैं उन प्रोडक्ट्स के लिए बता रहा हूँ जो चाइना से इंपोर्ट होंगे, ना कि कनाडा एंड मेक्सिको से। उस 88,000 रुपीज़ पे जो कॉस्ट आई है उस पे अगर एक सेलर 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट रखता है तो वो टीवी अब 93,000 रुपीज़ का हो जाएगा, जो पहले हमें 63 या 60,000 रुपीज़ में मिल रहा था। अब अगर यही गणित से हम कनाडा और मेक्सिको का देखने जाएं हिसाब, तो ये आपके सामने है। अब सवाल ये उठ रहा होगा आपके मन में कि क्यों इतने सारे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग कंट्रीज़ पे। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं और हर कंट्री का अलग अलग कारण समझते हैं कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं कनाडा से। आप सबको पता ही होगा कि जस्टिन ट्रूडो ने अभी हाल ही में अपने पद कैनेडियन पीएम से इस्तीफ़ा दिया है, और उस इस्तीफे की वजह बहुत सारी हैं। वो पहले वजह समझते हैं और फिर समझते हैं कि आगे क्या हुआ। जस्टिन ट्रूडो 2015 में कैनेडियन पीएम बने थे और उन्होंने 2025 में मतलब 10 साल के बाद उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया है। वैसे तो मीडिया में उनके इस्तीफे के बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं, पर हमारे हिसाब से जो हमको लगता है कि कारण है वो हम आपके सामने बताते हैं। पहला कारण जो है दोस्तों ये है कि उन्होंने ओवर प्रॉमिस किया और अंडर डिलीवर किया। प्रॉमिसेस, वादे बहुत ज़्यादा किए लोगों से कनाडा के, और उसके सामने उतना वो डिलीवर नहीं कर पाए। दूसरा जो रीज़न हमें लगता है जो है कि उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थी उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफ़ा दिया 1 महीने पहले जब ट्रूडो देने वाले थे। उससे थोड़ा सा लोगों को झटका लगा होगा कि भाई ये क्या हो रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर चलती हुई इकोनॉमी में कैसे इस्तीफ़ा दे सकता है। तीसरा ये हम लोगों को लग रहा है कि उनके जो पार्टी सपोर्टर्स थे उन्होंने ये कहा कि भाई उनके पास अभी सपोर्ट नहीं रह गया है वोटर का, मतलब उनके पास सिर्फ 20% वोटर्स का सपोर्ट रह गया है 100% में से, जो आगे जाके उनकी सरकार का डाउनफॉल बनेगा। चौथा रीज़न ये है कि जो उनके डेप्यूटी पीएम थे, जो पीएम से जस्ट नीचे का पद होता है, उन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया था। वो एक बहुत बड़ा झटका था पूरे कनाडा के लिए, और उनके पार्टी मेंबर्स ने भी कहा कि वो एक इफ़ेक्टिव लीडर नहीं है, वो अच्छे से उनको लीड नहीं कर पा रहे हैं, जो बनता है पांचवा रीज़न कैनेडियन गवर्नमेंट और जस्टिन ट्रूडो के पीएम पद से इस्तीफा देने का। छठा रीज़न ये है जो जस्टिन ट्रूडो ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उनकी पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और अब वो नहीं सहन कर पा रहे थे। ये भी एक रीज़न है उनके पीएम पद से इस्तीफा देने का। ट्रंप और इलॉन मस्क भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कैनेडियन पीएम के इस्तीफे में। वो कैसे, आइए डिस्कस करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो को एक ऑफ़र दिया था कि आप कनाडा एज अ कंट्री को डिज़ोल्व करके आप यूएसए में मर्ज हो जाइए, उसको हम 51st स्टेट बनाएंगे और उसका गवर्नर यानी कि हेड हम आपको उसका बनाएंगे। बट इस ऑफ़र को जस्टिन ट्रूडो ने एक्सेप्ट करने से साफ मना कर दिया और कह दिया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ट्रूडो के इस डिसीजन के अगेंस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था कनाडा के लिए, क्योंकि यूएसए में कनाडा से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मिनरल्स, वुड मतलब लकड़ी वगैरह काफ़ी चीज़ें आती हैं, जिससे कि कनाडा को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और इस चीज़ को इकोनॉमिक फोर्स का नाम दिया गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि हम हर साल 440 बिलियन मतलब 440 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं कनाडा के ऊपर और उनकी सेफ्टी के ऊपर, जो उनको अब नहीं करना है। क्योंकि पनामा कैनल नाम की एक जगह है जहां से रशियन शिप्स एंड चाइनीज शिप्स का बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है। एक तरीके से पनामा कैनल पे उनका दबदबा है, तो उनसे बचाने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए 440 बिलियन डॉलर्स अब अमेरिका खर्च नहीं करना चाहता। और साथ ही इलॉन मस्क ने भी काफ़ी कड़ी टिप्पणी करते हुए कैनेडियन गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और ये कहा
कि वो कैनेडियंस का फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनना चाहते हैं, और इस एक्ट को उन्होंने शर्मनाक मतलब शेमफुल कहा। ट्रंप ने इसलिए कहा क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज, पॉडकास्ट जैसी चीज़ों को गवर्नमेंट रेगुलेटरी में पहले रजिस्टर करने के लिए कहा, उसके बाद उनको ऑनलाइन लाने की मांग की, जो कि ट्रंप के हिसाब से बिल्कुल गलत है और फ्रीडम ऑफ स्पीच को हर्ट करता है कैनेडियंस की। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्यों मैक्सिको के पीछे डोनाल्ड ट्रंप पड़े हैं। मैक्सिको के ऊपर भी उन्होंने 25% का टैरिफ लगाया है। क्यों लगाया है, आइए जानते हैं। दोस्तों, मैक्सिको वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रग्स का एपिसेंटर है। यहाँ पे क्राइम भी बहुत ज़्यादा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ट्रंप को नहीं पसंद है, यहाँ से सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स यूएसए में घुसते हैं, और यहाँ पे से जो ड्रग्स कार्टेल मतलब जो ड्रग माफियाज हैं, उनका रूल जो है वो ट्रंप ख़त्म करना चाहते हैं। पूरे मेक्सिको में सुरक्षा, सेफ्टी और शांति को बनाए रखना चाहते हैं। और एलियंस मतलब जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, ट्रंप उनको एलियंस कह रहे हैं, उनसे तो बहुत ज़्यादा बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो देश को गंदा करते हैं, गैरकानूनी काम करते हैं और ड्रग सप्लाई करने का भी कई बार काम करते हैं। और ट्रंप चाहते हैं कि वो गल्फ़ ऑफ मेक्सिको का नाम बदल के गल्फ़ ऑफ अमेरिका कर दें, जिससे कि वो एक अमेरिका का पार्ट हो जाए और जो इलीगल ट्रांसपोर्टेशन या हेराफेरी होती है वो भी वहाँ से बंद हो जाए। टैरिफ दोस्तों पहली बार नहीं लगाया जा रहा है, हर कंट्री टैरिफ लगाती है और सालों से लगता आ रहा है। 100 साल से भी पुराना इतिहास है टैरिफ्स का। बट पिछले कई दशकों से टैरिफ को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कंट्रीज़ का मानना ये है कि जितना फ्री ट्रेड या लो टैरिफ ट्रेड रहेगा उसमें दोनों कंट्रीज़ कमाएगी और दोनों कंट्रीज़ का फ़ायदा होगा। पास्ट में काफ़ी लीडर्स इंक्लूडिंग फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट्स, यूके पीएम्स और कई सारे लीडर्स ने ये चाहा है और सपोर्ट किया है लो टैरिफ एंड फ्री ट्रेड्स को। उसमें से कुछ लोग हैं फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन, फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर, बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश जैसे बड़े बड़े लीडर्स ने फ्री ट्रेड एंड लो टैरिफ को प्रमोट किया है। अब इतने बड़े बड़े लीडर्स के सपोर्ट करने के बाद भी क्यों टैरिफ लगाए जा रहे हैं, उसके रीज़न क्या होते हैं, आइए वो समझते हैं। मेनली 3 रीज़न्स होते हैं कोई भी टैरिफ लगाने के लिए। सबसे पहला होता है टू रेज मनी, सेकेंड रीज़न होता है टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ और जॉब्स, तीसरा पॉलिटिकल टूल की तरह भी इसको बड़े बड़े लीडर्स यूज़ कर सकते हैं। टैरिफ लगाने से मनी कैसे रेज होता है, आइए समझते हैं। ट्रंप के हिसाब से टैरिफ लगाने से सिटीजन्स को ही बेनिफिट होता है डायरेक्टली। उसका रीज़न ये है कि जब टैरिफ्स बढ़ेंगे, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी, तो जो बेसिक टैक्सेस हैं जैसे कि इनकम टैक्स है वो कम होगा और गवर्नमेंट से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। और पहले भी कई गवर्नमेंट्स ने ये चीज़ें यूज़ की गई हैं, बट वो ये भूल गए हैं कि ये 100 साल पुरानी बात है। दूसरा रीज़न जो कि है प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ एंड जॉब, उसके लिए ये कहा गया है कि भाई जो यूएसए की इंडस्ट्रीज़ है और जो यहाँ के लोगों की जॉब है वो बंद हो रही है, ख़त्म हो रही है, उसको जनरेट करने का एक ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और ये टेक्नोलॉजीज़ जो अपने कंट्रीज़ में और जो प्रोडक्ट्स अपनी कंट्रीज़ में बन रहे हैं उनकी इम्पोर्टेंस वर्ल्ड वाइड कम हो रही है। अगर हम इसको इंडिया से रिलेट करें तो एक तरीके से ये जो नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं मेक इन इंडिया कैंपेन, उससे बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि मोदी जी भी ये चाहते हैं कि इंडियन प्रोडक्ट्स हर जगह हों, इंडियन टेक्नोलॉजीज़ का लोग यूज़ करें और इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में आए, जो कि एक लॉन्ग प्रोसेस है। वही चीज़ ट्रंप भी अप्लाई कर रहे हैं। जो तीसरा रीज़न है कि जिसको पॉलिटिकल टूल की तरह से ट्रंप यूज़ कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं अमेरिका फर्स्ट, एंड इससे बहुत सारे अमेरिकन्स भी रिलेट करते हैं और वो ट्रंप के साथ अग्री करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट इसलिए भी मानते हैं क्योंकि जब चाइना ने WTO मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो एक संस्था है जो सब ट्रेडिंग रूल्स सेट करती है कंट्रीज़ के बीच में, उन्होंने जब WTO ज्वाइन किया तो उन्होंने बहुत सारी कंपनीज़
चाइनीज़ कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, जिससे कि उन्होंने बहुत सारे चीप टॉयज़, क्लोथ्स वगैरह सब बनाए जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड गए, और अमेरिका ने भी बहुत ज़्यादा उसका इंपोर्ट किया, जिसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी वो बंद हुई, लोगों के जॉब चले गए। और इसको एक तरीके से ऐसे भी देखा जा सकता है कि टैरिफ बढ़ाने से जब गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो जो बाहर के देश हैं जैसे कि मेक्सिको है, वहाँ पे ड्रग कार्टेल को ख़त्म करने के लिए, ड्रग्स को और ड्रग्स कार्टेल को ख़त्म करने के लिए, इलीगल इमिग्रेंट्स का इलीगली आना बंद करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और इन कंट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रेशर पड़ेगा और कंट्रीज़ ये सब चीज़ें सहन नहीं कर पाएगी, और जो अपनी सारी इलीगल एक्टिविटीज़ है वो शायद वो बंद कर दे। इसका सिंपल मतलब ये है कि ट्रम्प मेक इन अमेरिका सपोर्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स यहाँ बने, जॉब्स हों, इंडस्ट्रीज़ वापस चलने लगें, और बाहरी प्रोडक्ट्स जिन पे टैरिफ ज़्यादा लग रहा है उनकी जगह लोग कंट्री के खुद के प्रोडक्ट्स खरीदें जो कि सेम प्राइस रहेंगे। टैरिफ बढ़ने के बावजूद भी आप महंगा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, आप सस्ता प्रोडक्ट खरीदेंगे जो खुद की कंट्री में बन रहा है, और अल्टीमेटली कंट्री को फ़ायदा होगा। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में ट्रम्प बहुत एक्साइटेड हैं और चाहते हैं कि वो इस चीज़ को कंप्लीट करें, जिसको कहते हैं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड एक ऐसा देश है जिसका पूरा कंट्रोल डेनमार्क के पास है, और ये एक बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशन बन सकता है अमेरिका के लिए वॉर के टाइम पे भी, और बहुत चीज़ों के बारे में। कैसे? क्योंकि ग्रीनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ 80% बर्फ़ है और बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, और वो एक यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी है। अगर ट्रम्प चाहेंगे कि उसको वो ज़ोर ज़बरदस्ती से या फाइट करके या वॉर करके ले लें तो वो अमेरिका की इमेज के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो चाहते हैं कि इसको बातचीत से सॉल्व कराया जाए, और अगर डेनमार्क नहीं इस चीज़ को मानता है तो डेनमार्क के ऊपर भी 10% एक्स्ट्रा टैरिफ ट्रम्प लगा सकते हैं, और अगर ये एक्स्ट्रा 10% टैरिफ डेनमार्क के ऊपर लगता है तो डेनमार्क की इकोनॉमी जो 3 पॉइंट से नीचे गिर सकती है, इकोनॉमिस्ट्स ये मानते हैं। मान लीजिए कि अगर ट्रम्प ज़ोर ज़बरदस्ती से ग्रीनलैंड लेना चाहते हैं डेनमार्क से, जो डेनमार्क भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो अगर कुछ ज़बरदस्ती डेनमार्क के साथ होती है तो डेफिनेटली यूरोपियन यूनियन भी ट्रम्प के साथ कुछ ना कुछ ज़बरदस्ती या कुछ वॉर या कुछ भी एलिगेशंस लगा सकती है उसके ऊपर। बट ट्रम्प एक बहुत स्मार्ट बंदा है, वो जानता है कि भाई ऐसा आगे जाके हो सकता है, बट वो फिर भी रेडी हैं इन चीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि बीइंग अ कंट्री जो कि 80% ग्लेशियर से सराउंडेड है और जिसकी पॉपुलेशन इज़ लेस देन 60,000 पीपल, वहाँ पे अभी बहुत सारे मिनरल्स हैं जो अनटच्ड हैं। यूरोपियन यूनियन के एक सर्वे के अकॉर्डिंग अभी वहाँ पे 1.5 मिलियन टन्स का मिनरल्स है जो अनटच है, और इस फील्ड में अमेरिका चाइना से काफ़ी पीछे है। तो इस डील को इसीलिए भी डोनाल्ड ट्रंप क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी रेस में सेकंड रहना हारने के बराबर लगता है। कम पॉपुलेशन होने की वजह से अभी तक वहाँ पे कोई भी माइनिंग नहीं हुई है, और वो चाहते हैं कि ये चीज़ें सबसे पहले अमेरिका के हाथ लगे। और ट्रंप की सरकार एक एक्ट लाने का सोच रहे हैं जिसका नाम है मेक ग्रीनलैंड ग्रेट अगेन। ये एक्ट ऐसा है कि जो यूएसए को अपर हैंड देगा नेगोशिएशंस के दौरान, और नेगोशिएशन होगा डेनमार्क के थ्रू। अगर डेनमार्क इस चीज़ को नहीं मानता है तो अमेरिका के पास 60 डेज रहते हैं अपना नेगोशिएशन वापस लेने के लिए। बट अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ऑफिशियली 60 डेज में ग्रीनलैंड यूएसए के हाथ में आ जाएगा। ऐसी स्ट्रेटजीज से इंडियन गवर्नमेंट को भी बहुत कुछ सीखना चाहिए, और थोड़े कड़क कायदे नियम अपने पड़ोसी देशों से, या जो देश उनसे उनकी बात नहीं मानते हैं उनके साथ भी कुछ ऐसी स्ट्रेटजिक डील करनी चाहिए, रेफरेंडम लेना चाहिए, या कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिसमें इंडिया का अपर हैंड रहे।
ये तो हुई दोस्तों टैरिफ से रिलेटेड सारी बात। अब मेन बात ये है कि टैरिफ कलेक्ट कौन करेगा अमेरिकन गवर्नमेंट में। तो अमेरिकन गवर्नमेंट में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है IRS, दैट इज़ इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज, जो कि इंटरनल टैक्सेस कलेक्ट करती है सिटीजन से। बट ट्रंप के अकॉर्डिंग वो डिपार्टमेंट कोई काम का नहीं है और सिटीजन्स के ऊपर बहुत बर्डन डाल रहा है। तो 28 जनवरी से, जब से ट्रंप अपना ऑफिस संभालेंगे, मतलब प्रेसिडेंट बनेंगे, तब से उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट चालू करने का ऐलान किया है, जो कि है ERS, विच इज़ नोन एज एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विसेज। अभी इस डिपार्टमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा डीप डिटेल वाइट हाउस ने नहीं दी है, तो अभी हम बहुत कुछ ज़्यादा इसके बारे में नहीं कह सकते। बट हाँ, पॉसिबिलिटी है कि शायद एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विसेज जो हैं वो ये सब टैरिफ्स कलेक्ट करे और बहुत कुछ आगे न्यू सर्विसेज प्रोवाइड करे। जैसे ही ये लॉन्च होगा, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, हम आपसे डेफिनेटली शेयर करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस को फॉलो करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।